स्वागत है प्यारे साथियों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। एक अपडेट लेके आए हैं सभी CPL और LC से रिलेटेड। तो ये हमने थंबनेल में लिया है CPL और लेटेस्ट अपडेट। जल्द ही आप दोनों का समाधान होने वाला है। दोनों में से कौन, CPLO और LCLO दोनों का। यानी कि अभी तक कोई भी LCLO नहीं हटाया गया था। वह था कि भाई ग्रुप से डिलीट कर दिया या ऐसा कि उनकी आईडी बंद हो गई है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी LCLO नहीं उठाया गया है। तो पूरा हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, ये जो वीडियो है सभी CPLO व LCLO भाई बहनों के लिए है। हमारे बहुत सारे साथी संपूर्ण हरियाणा से किल डिपार्टमेंट गए थे, जिसमें CPLO की संख्या ज़्यादा थी जबकि LCLO की जो संख्या थी वो कम थी। यानी कि 23 और 24 को पंचकुला क्रिकेट डिपार्टमेंट में गए थे हमारे कुछ साथी, और फिर भी CPLO ने LCLO की आवाज़ उठाई और LCLO के बारे में बात की। क्या बात की वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आवाज़ उठाने के लिए CPLO भाइयों का धन्यवाद। हमारे बहुत सारे साथी CM नायब सिंह सैनी जी से भी मिले। CM नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि पहले जब आप लोग मेरे से मिले थे उस समय मैं इलेक्शन में बिजी था और अब मैं फ्री हूँ, और कहा कि जो आपको जिन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है उसका समाधान जल्द ही किया जाएगा। यानी कि दिवाली के बाद CPLO का जो सीटिंग का मुद्दा था वो जल्द ही सोल्व होने वाला है, क्योंकि काफ़ी समय से जो CPLO साथी डिमांड कर रहे थे कि हमारी सीटिंग करवाइए, तो अब उनका जो मुद्दा है वो जल्द ही सोल्व होने वाला है। और सैलरी से जो रिलेटेड उनका इशू है उसके लिए भी उनको जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। इसलिए सभी CPLO से रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो भी उनकी आईडी में काम आया हुआ है वो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। CPLO तो क्रिकेट डिपार्टमेंट के अंदर काम करेगा, यानी कि जो CPLO लगाए गए हैं वो क्रिकेट डिपार्टमेंट है उसके अंडर काम करेगा, जबकि LC है वो HPPA के अंडर काम करेगा। अब बात कर लेते हैं LC की। तो LC की डिपार्टमेंट में सबकी लॉगिन आईडी बनी हुई है, लेकिन हरियाणा में अभी भी ऐसे सारे ब्लॉक्स हैं जहां आईडी बनी नहीं हुई है ब्लॉक्स में। लेकिन उनकी जो डिपार्टमेंट है पंचकुला में, सभी LC का जिनका भी ऑफर लेटर जारी हुआ था और जिन्होंने ज्वाइनिंग की है, तो सभी की LCLO की आईडी बनी हुई है। हरियाणा में कर्मचारियों के लिए एक पोर्टल होता है जिसका मोस्टली सभी ने नाम सुना होगा, उसका होता है HRMS। अगर आप इसको गूगल पे भी लॉगिन करके देखेंगे तो ये हरियाणा का एक पोर्टल है जिसमें हरियाणा के जो कर्मचारी होते हैं उनका डेटा होता है, उनकी लॉगिन आईडी होती है। अब क्या होगा कि उस HRMS पोर्टल पर भी CPLO और LCLO का डाटा शो होने लग जाएगा, लेकिन उसमें कुछ समय अभी और लगेगा, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि ये जॉब भी नहीं है और डिपार्टमेंट भी नया है। तो धीरे धीरे ही आप सभी का अपडेट हो रहा है। आप सभी जो हैं क्रिप्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, वो चाहे CPLO हो या LCLO हो। LC को CPLO में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये होगी कि उसके लिए आपका जो पीछे का रिकॉर्ड है वो देखा जाएगा और आपकी पीछे की परफॉर्मेंस कैसी रही है। यानी कि आपकी जो लॉगिन आईडी पे काम आया हुआ था वो काम आपने कितना किया है। अगर आपका बेस्ट रहता है तो LC को CPLO में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। अब क्षमा आ गया है, सभी भाई बहन यूनिटी बनाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि अभी तक LC की कहीं पर यूनिटी देखने को नहीं मिली है, वो चाहे हरियाणा का कोई भी ब्लॉक हो। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने ब्लॉक में जिस प्रकार CPLO ने यूनिटी बनाई हुई है उसी प्रकार अपने ब्लॉक में LCLO भी यूनिटी बनाने की कोशिश करें। जल्द ही LCLO को HPPA डिपार्टमेंट मिलने वाला है, यानी कि आपका जो परिवार पहचान पत्र है उससे रिलेटेड आपको काम मिलेगा। और HPPA के अंडर आप सभी को पता है कि इसके अंडर 450 से अधिक सर्विसें हैं जिन पर आपको जल्द ही काम मिलेगा, और काम का जो वर्कलोड है वो आप पर बढ़ जाएगा जब आपको HPPA के अंडर LC को काम दिया जाएगा। इसलिए किसी भी साथी को अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप काम करोगे तो उसका पैसा भी मिलेगा
और आपको गवर्नमेंट अब काम भी देगी, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है और एक प्रोसेस के तहत आपकी ज्वाइनिंग हुई है। क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक एलसी को नहीं हटाया गया था, वो सिर्फ अफवाहें थी कि एलसी को हटा दिया गया है। वैसा ऐसा सुनने में आया है कि मोस्टली ब्लॉक से ज़्यादातर एलसीएलओ की आईडी बंद हो गई है। उनमें से मैं भी हूँ, मेरी भी आईडी बंद हो गई है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो उच्च अधिकारी हैं, फॉर एग्जांपल जो आपका एडीसी है, आप उनके पास जाइए कि सर हमारी आईडी बंद कर दी गई है और हम काम करने के इच्छुक हैं, तो आप हमें काम दें। डिपार्टमेंट जो है वो आपको काम ज़रूर देगा और आप अपनी जो आईडी थी उसको दोबारा से एक्टिवेट करवाने की कोशिश करें। यदि आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानते हैं तो आप अपनी रिक्वेस्ट जो है वो हेडक्वार्टर में भी जा सकते हैं और वहाँ जो आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है वहाँ पे आप उनको बता सकते हैं। पहले बहुत सी भ्रांतियाँ सुनने को मिल रही थी कि एलसीएलओ का अब कुछ नहीं होगा, एलसीएलओ को हटा दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी समस्या को सुनने के लिए एक अधिकारी भी जो क्रेडिट डिपार्टमेंट में वहाँ पे नियुक्त कर दिया गया है। तो किसी भी साथी को, एलसीएलओ को अगर कोई परेशानी है तो आप वहाँ क्रेडिट डिपार्टमेंट पहले तो अपने जो ब्लॉक है वहाँ पे जाएं, एडीसी के पास जाएं। अगर वहाँ पे नहीं सुनता है तो आप अपने जो उच्च अधिकारी नियुक्त किया गया है क्रेडिट डिपार्टमेंट में, आप उसके पास जा सकते हैं और आप अपनी समस्या वहाँ बता सकते हैं। एक रिक्वेस्ट सभी एलसीएलओ भाई बहनों से, यदि आपके ब्लॉक से आपका साथी एलसीएलओ कोई समस्या लेकर के डिपार्टमेंट में जाता है तो उसका फाइनेंशियली सपोर्ट करने की कोशिश करें। उससे ये होगा कि पंचकुला आने जाने का उस साथी पर खर्च भी कम आएगा और फ्यूचर में अगर उसको कहीं भी जाना भी पड़ा पंचकुला आपके काम को लेकर या आपकी समस्या को लेकर, तो वो पंचकुला खुशी खुशी जाएगा। अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो वो एक बार जाएगा या 2 बार जाएगा, लेकिन फिर नहीं जाएगा। वैसे काफ़ी सारे एलसी साथी बोलते हैं कि हमारा क्या होगा क्या होगा। तो आप जब अगर कोई साथी आपके ब्लॉक से पंचकुला जाता है तो उसको फाइनेंशियली आप सपोर्ट करने की कोशिश करें। आशा करता हूं कि सभी भाई बहनों को मेरी बात समझ में आई होगी। बहुत जल्द ही सीपीएलओ एलसीएलओ दोनों का समाधान होने वाला है। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू प्यारे साथियों।